अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है यूजेस ऑफ एल्युमिनियम। एक तो बात बताती चलो, जितनी हमने इनऑर्गेनिक डिस्कस कर ली है उसमें आपने कोई भी ऐसी मेटल नहीं पढ़ी जिसके हमने यूजेस को डिस्क्राइब किया हो, जिसके यूजेस को डिस्कस किया हो। तो ऐसी क्या वजह है कि क्यों इसके यूजेस को जो है बयान किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके कुछ जो है रीज़न्स हैं। एक तो हमारे पास एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और ये हमारे पास 8% जो है एग्जिस्ट करती है अर्थ क्रस्ट में, और ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट मेटल भी है जो कि एग्जिस्ट करती है अर्थ क्रस्ट में। दूसरी बात ये है हमारे पास कि ये जो है ड्राई एयर के साथ जो है हमारे पास रिएक्शन नहीं देती है। थर्ड रीज़न एक ये है हमारे पास कि इसकी जो डेंसिटी है वो लोअर डेंसिटी है। लोअर डेंसिटी होने की वजह से ये लाइटर इन वेट है, लाइटर इन वेट है। और एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास कोरोजन फ्री है, यानी कि डिके जो है एल्युमिनियम का वो बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको मुख्तलिफ पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले इसका पहला यूज़ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ ऑफ द एल्युमिनियम इज़, एल्युमिनियम इज़ वेरी लाइट मेटल। ये बहुत ज़्यादा लाइट मेटल है, बहुत हल्की होती है आयरन के निस्बत। आयरन की निस्बत ये इतनी लाइट है कि इसकी जो है डेंसिटी है हमारे पास, एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है बेटा वो 2.7 है। एल्युमिनियम की डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर cm3। ये है हमारे पास एल्युमिनियम की डेंसिटी, ठीक है। और जो हमारे पास आयरन है, आयरन की डेंसिटी है हमारे पास, आयरन की डेंसिटी है 7.847 ग्राम्स पर cm3 आयरन, यानी कि ये 3 टाइम्स जो है इसकी जो डेंसिटी है वो कम है किससे, आयरन से। हालांकि आयरन जो है उसको भी रस्टिंग, उसका प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता है, उसके ऊपर कोरोजन फ्री हो जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोटिंग करें तो फिर वो कोरोजन फ्री हो जाती है। आयरन जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कंपेयर टू एल्युमिनियम। उसे के बट एक्सपोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। जब मेटल्स आपस में आके अटैक करती हैं तो ये रेजिस्टेंस शो करती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। These properties account for it the extensive use in transport industries, construction of the aircrafts, ships and cars। आजकल जो है हमारे पास जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं और उसके बाद जो हमारे पास जो कार्स वगैरह हैं वो आयरन की बनी हुई है। लेकिन सुना है हमने कि ना 2025 तक हमारे पास जो न्यू एयरशिप्स होंगे और उसके बाद हमारे पास जो कार्स होंगी, शिप्स वगैरह होंगे, एयरक्राफ्ट्स होंगे, वो सारे के सारे उसमें एल्युमिनियम के बना दिए जाएंगे। क्यों बना दिए जाएंगे? क्योंकि एल्युमिनियम इज़ अ लाइटर और लेस डेंसर। ये लाइटर है और लेस डेंसर होने की वजह से इसको जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आप देखिए, अगर हमारे पास जो है कोई एयरक्राफ्ट है, अगर आयरन का बना होगा या स्टील का बना होगा तो क्या होगा उसमें? ये होगा हमारे पास कि वो तो लाइटर नहीं है, वो लाइटर एलिमेंट मेटल नहीं है, वो डेंसर हैं, वो हैवियर हैं। तो जब ज़्यादा हैवी मेटल के साथ बनेगा तो वो क्या करेगा, वो उसका अपना ही वेट इतना हो जाएगा तो वो मूव ऑन अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते चले। सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारे पास आती है, उसने कहा है कि एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सीलेंट कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है कि इसके पास मेटल है ना, मेटल है तो मेटल्स के पास आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास आउट हो जाती है और हीट इसमें से पास आउट हो जाती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक एक्सीलेंट बेहतरीन कंडक्टर है, यानी कि इसमें से बहुत अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो जाती है। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर। अब ये हीट एक्सचेंजर क्या है बेटा? हीट एक्सचेंजर जो है एक डिवाइस है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। हीट एक्सचेंजर को यूज़ किया जाता है और ये हमारे पास देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज हीट एक्सचेंजर। आप क्या कर रहे हैं, आप एक बड़ा सा टरबाइन आपने लिया है या एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें एल्यूमिनियम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, और ये ऑयल और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उनके जब ये ऑयल वगैरह बनते हैं और केमिकल्स बनते हैं तो एल्यूमिनियम की डिवाइस जो है हीट एक्सचेंजर जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है और वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, वो एक्सप्लोजिव नहीं होने देता रिएक्शंस में, और वो हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर होता है। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम। अब हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स क्या हैं? हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है बेटा, ये हमारे पास जो पावर प्लांट्स हैं वो जब हमारे पास सप्लाई जो आती है वो हमारे पास जो वायर्स हैं, वो केबल्स जो हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो लाइटर इन वेट हैं, लाइटर इन वेट होने की वजह से लेस डेंसर भी हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास जो है बेहतरीन कंडक्टर हैं, एक्सीलेंट कंडक्टर हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और इनमें से बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। इसलिए जो वायर्स होती हैं, तो आपने वायर्स देखी होंगी, हमारे यहाँ बहुत सारी वायर्स लगी होती हैं जो कि सप्लाई हो रही है पावर प्लांट से हमारे पास आ रही हैं, तो वो क्या है हमारे पास उसको वो वायर्स जो हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रिकल एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि ये एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्ट क्यों करता है? रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है कि जब ये किसी भी सरफेस पर ये एल्यूमिनियम पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। तो मतलब ये है हमारे पास इसका एल्यूमिनियम का जो सरफेस है वो शाइनी है। शाइनी सरफेस होने की वजह से, शाइनी है इस वजह से कि रिफ्लेक्ट करता है। और रेडिएंट एनर्जी होती है बेटा मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी ऐसी एनर्जी वो जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी में ये गुड रिफ्लेक्टर है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। अच्छा जी, आप लोगों ने देखी होंगी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर जब उनको बिल्ड किया जा रहा होता है, कंस्ट्रक्शन की जा रही होती है, तो एक जो है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें एल्यूमिनियम की फॉइल जो है लगा दी जाती हैं, बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं वो लगा दी जाती हैं। क्यों लगा दी जाती हैं? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस भी है। किस तरह से? क्योंकि जब इनके ऊपर हीट रेडिएशंस आकर रिफ्लेक्ट टच करती हैं, पड़ती हैं इनके ऊपर, तो ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल डैट ये हमारे पास शीट है एल्यूमिनियम की और यहाँ पर हीट आई है, यहाँ पे रेडिएशंस आई हैं, यहाँ पर टच होकर वापस चली गई हैं, तो ये से पास आउट नहीं होने देती हैं। इसकी वजह से हमारे पास जो है बिल्डिंग्स में इसको कवरेज किया जाता है और फिर वो ताकि उसका टेम्परेचर जो है हम मेंटेन कर सकें। इस वजह से इन्हें डिफरेंट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एल्यूमिनियम की शीट लगा दी जाती है, एल्यूमिनियम की, ताकि हमारे पास टेम्परेचर रेजिस्टेंस ना हो। उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल इज़ आल्सो यूज्ड इन जैम रेडॉर। अच्छा जी, जैम रेडॉर क्या है? ये रेडॉर तो आप लोग सब जानते होंगे। रेडॉर्स को हम जैम नहीं कर सकते, ना वो जैम होते हैं। होता क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास रेडॉर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है उसमें कोई आउटर जो है फॉरेन का कोई या दुश्मन मुल्क का हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ गया, तो वो एल्यूमिनियम जो है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो डेंसर है और उसके बाद ये क्या है यूज़ किया जाता है, शाइनी सरफेस है, और उसकी वजह से इसने क्या किया है, ये रेडॉर जो है
जैम्ड डोर। अब किस तरह से ये जैम्ड डोर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब समटाइम आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि रेडार जो है अपनी इंस्ट्रक्शन सही से दे नहीं पाया, या उसके रेडार की आंखों से बच गया, कोई तैयारा आया और रेडार की आंखों से बच गया, या उसको नोटिफिकेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो क्या करते हैं, जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो है किसी दूसरे मुल्क की बाउंड्री में ऐड उन्होंने करवाना होता है एंटर करवाना होता है, तो वो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बारीक बारीक पीसेस जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है वो फेंक देते हैं। अब जो एल्युमिनियम है वो क्या करता है, वो बहुत थिन है, थिन होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट भी करता है। वो रिफ्लेक्शन जो है, ये रेडार जो है इसको जो है मिसअंडरस्टैंड कर देता है, और वो उसकी जो रेज होती हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनके जो आने वाले जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, और ये मिसगाइड कर देता है। इस वजह से इसको जैम रेडार का वर्ड बोला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एल्युमिनियम की फॉइल यूज़ की जाती है। वो जो एयरक्राफ्ट होता है वो अपने पास अपने इर्द गिर्द इतने ज़्यादा जो है वो बारीक, बहुत ज़्यादा थिनर फॉइल जो होती है एल्युमिनियम की फॉइल को वो सेपरेट कर देता है, जिससे वो शाइन से निकलती है। वो जो शाइन की वजह से वो जो जैम रिकॉर्डर वो जो होता है एयरक्राफ्ट वो उसमें छुप जाता है, उतनी ज़्यादा शाइन निकल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो मिसगाइड हो जाता है और पता नहीं चलता कि कोई एंटर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, एल्युमिनियम इज आल्सो यूज्ड इन नेविगेशनल इक्विपमेंट। नॉन मैग्नेटिक एल्युमिनियम नेचर होता है, और उसने कहा है ये नेविगेशनल इक्विपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कंपास जो होती है हमारे पास, आपने सॉर्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फाउंड आउट करना है कि आप कहाँ पे हैं इस टाइम, तो ये हमारे पास उस इक्विपमेंट में भी एल्युमिनियम जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है इसका, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड एज स्टील इंडस्ट्रीज। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारे पास उसने कहा है ये स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है एल्युमिनियम को। तो यहाँ एक और बात बताती चलूँ कि हमारे पास जो है स्टील जो है वो हैवियर है, स्टील और आयरन हैवियर है देन एल्युमिनियम। तो हमारे पास स्टील इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। और एक और बात, किस तरह से रिड्यूसिंग, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर, जितनी ज़्यादा किसी एलिमेंट की रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ यानी कि रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसका मेटालिक करेक्टर हाई हो जाएगा। मेटालिक करेक्टर हाई होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हैविंग द एबिलिटी टू लॉस मोर इलेक्ट्रॉन, गेटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक यूज़ है कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास जो एल्युमिनियम है इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट इज़ यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास सिक्स यूज़। उसने कहा है सिक्स यूज़ में सिखाया उसने कि ऑल एल्युमिनियम जो है हमारे पास, एल्युमिनियम जो है वो क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होती हैं हमारे पास लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, इनके साथ मिलकर एक अलॉय सा बना देता है। और हमारे पास एक अलॉय का मैं आपको नाम बताती चलूँ, ड्यूरेलियम है। ड्यूरेलियम जो है हमारे पास एक ऐसा अलॉय है जिसमें कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन वगैरह ये जो है हमारे पास पाए जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यूज़ है एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक ख़ास अपना मुकाम रखती है पीरियोडिक टेबल में और मेटल्स में, और इसको यूज़ किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स। आप लोगों ने देखा होगा ये एल्युमिनियम जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के भी बने होते हैं। वो इसका क्या फ़ायदा होता है, वो इसका फ़ायदा ये होता है कि हीट को अच्छी तरह पूरे बर्तन में ये क्या करती है, फैला देती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो मेटालिक इन नेचर है, और मेटालिक इन नेचर होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री होने की वजह से जैसे हीट इसको प्रोवाइड करती है तो वो पूरे एरिया में एक बैलेंस हीट जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद है विंडो फ्रेम्स। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इन है, एल्युमिनियम के जो फ्रेम्स, मिड में तो ग्लास लगा होता है लेकिन साइड पे जो फ्रेम लगा होता है वो होता है हमारे पास एल्युमिनियम का बना होता है। और ये हमारे पास एक
और यूज़ किया जाता है, ये किचन फॉयल में यूज़ किया जाता है। किचन फॉयल क्या होती है, आप लोगों ने देखी होगी, सिल्वरी सी कलर की फॉयल होती है और उसमें खाना पैक करके हम रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि खाना जो है वो गर्म रहे। अब क्या होता है, बाहर से अगर कूलिंग वेज जो हैं आ रही हैं, तो वो क्या, एल्युमिनियम की जो वो फॉयल है उसमें क्या थोड़ी देर के लिए, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए उसमें खाना गर्म रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो रेडिएशंस आ रही हैं बाहर से वो उसको अंदर एंटर नहीं होने देता, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है, तो वो रेज जो आएंगी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए अगर आपने हॉट गरम गरम खाना जो है एक किचन फॉयल में आपने अगर उसको लपेटा है, रैप किया है, फोल्ड किया है, तो क्या होगा, आप उसको रैप कर देंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो उतना ही गर्म होगा। तो वो क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एक्सीलेंट हीट है, ये जो हमारे पास कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, और ये बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है, तो ये बाहर से रेज़ को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो खाना है वो बहुत ज़्यादा गर्म रह जाता है इन दी किचन फॉयल। हम लोगों ने नॉर्मली अपने किचन्स में यूज़ करते हैं किचन फॉयल, तो वो किचन फॉयल जो है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास, इट्स द लास्ट यूज़ ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेट्रोल, मिल्क स्टोरेज टैंक्स एंड दी रिफ्लेक्टर। हाँ जी, ये हमारे पास जो है, हमारे पास उसने कहा है पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक। हमारे पास जो है इसको पेट्रोल वगैरह इसमें जो टैंक्स बने होते हैं जिसमें पेट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो पेट्रोल क्यों इसमें रखा जाता है? फर्स्ट रीज़न तो ये है हमारे पास कि ये कोरोजन फ्री है, इसको डिके नहीं होता है, डिके नहीं होता है, और ये हमारे पास लेस डेंसर है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, और हमारे पास मिल्क स्टोरेज टैंक्स जो हैं हमारे पास, जिसमें मिल्क को स्टोर किया जाता है, तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है हीट को। हीट अगर आपने इसे नॉर्मल कंडीशन में भी रखा हुआ है तो ये ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि ये हीट को एंटर नहीं होने देगा। वो कैन जो है, वो जो टैंक है, वो जो हमारे पास जो है वो जो टैंक्स हैं, मिल्क स्टोरेज टैंक्स जो हैं, उसमें क्या करेगा ये, उसको हीट रेजिस्टेंट है, तो ये क्या करेगा, हीट को अंदर नहीं आने देगा, और उसके जो है हमारे पास पेट्रोल के साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, और मिल्क जो है वो भी प्योर स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर तो हीट रेजिस्टेंट ना होता तो क्या होता, हम इसको एल्युमिनियम के टैंक में रखते, वो तो सारे का सारा जो है, और जो घी है, सॉरी जो मिल्क है, वो तो सारे का सारा ख़राब हो जाता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूजेस हैं जो कि एल्युमिनियम के हमने डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफ़िज़।